सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स के एक और नए वीडियो में मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एपी यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने की। सेशन को एंड तक देखिएगा क्योंकि 5.2 और 5.3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमको यहाँ पर एपी का nवां पद इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि इसके बेस पर जो सवाल है उसको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये nवां पद होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई श्रेणी है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से ये श्रेणी है हमारे पास में। और आगे बढ़ा देते हैं, चलिए 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो ये हमने एक श्रेणी ले ली, यहां पर इसको खत्म कर दिया है हमने। इससे आगे इस श्रेणी को हम नहीं बढ़ा रहे। इस श्रेणी में अब देखते हैं सबसे पहले तो कि पद कितने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या हमारे पास हो गई है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी हो गई? 10। और एक दूसरी बात करें तो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद, 10वां पद कौन है? 20 है ना। देखिए, पहला पद, दूसरा पद, इसी प्रकार से 10वां पद कौन है? 20। बस इन दोनों में आपको अंतर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज 5.2 में यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो ये आप समझ लीजिए बस कि पदों की संख्या तो है 10, यानी कि इस श्रेणी में हमारे पास कुल पद हैं 10। ठीक है, कुल पद हैं 10 और इसको हम कहते हैं n। कुल पद जो हैं, ठीक है, पदों की संख्या को कहते हैं n। और जो nवें नंबर पे, जो n के नंबर पे जो भी पद आ रहा है उसे हम कहते हैं an, यानी कि nवां पद। nवां पद बोलते हैं हम उसको। 5वां पद, 10वां पद, 16वां पद, 20वां पद, 25वां पद। या हमें नहीं पता है कि श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम मान लेते हैं कि उसमें n पद है, तो क्या बोलेंगे हम? nवां पद। यही हमारा व्यापक रूप से हम कहते हैं एपी को nवां पद। ठीक है, एपी में कोई भी पद जो होता है वो nवें पद के रूप में होता है। ठीक है, तो अब इस nवें पद का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इस nवें पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहां पर n क्या है? nवां पद है। a क्या है? प्रथम पद होता है। d सार्वंतर, ये हम लास्ट वाले वीडियो में पता कर चुके हैं। और n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, जो अब 5.2 एंड 5.3 में यूज में आएगा और सबसे ज्यादा यूज में आएगा ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इसमें an बराबर पदों की ये जो है nवां पद हो जाएगा, प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए अब एक्सरसाइज 5.2 के सवाल हल करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 में। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, जिसमें हमको ज्ञात करना है। तो पहला सवाल क्या है? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये हमने एपी लिख लिया है, 10वां पद हमको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2। तो ये प्रथम पद हमने लिख लिया। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ये तो क्या है? nवां पद, यानी कि n का मान क्या है? n का मान है ये। ठीक है, ये n बराबर है, ये n हमको मिल जाएगा कितना? 10। 10वां पद तो हमको निकालना है ना, हमको पता थोड़ी ना है। ये देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। 10वां पद दिख रहा है कहीं? है मतलब आगे जाते जाएंगे तो 10वां पद यहाँ पर है नहीं, वो तो हमको ज्ञात करना है। तो हमको नंबर दे दिया है कि कौन से नंबर वाला पद? 10वें नंबर वाला पद ज्ञात करो। तो n का मान 10 हमको मिल चुका है। अब हमको d निकालना है। तो देखिए, जब हमको बोला गया है एपी, तो हम अंतर किसी भी दो, मतलब कोई भी दो हम पद ले लें, उनके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। हमको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 2 का अंतर क्या है, फिर यहाँ 2 का अंतर क्या है, क्योंकि ये एपी दिया हुआ है। तो 7 में से 2 घटा देते हैं। 7 - 2 कितना हो जाएगा?
5। तो ये हमारे पास निकल के आ गया है डी। अब जो है हमको ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब ए का मान रख दिया हमने ये 2, प्लस में एन का मान 10, माइनस में 1 इंटू में 5। अब देखें आगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसमें से घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 9, और इंटू में 5। पहले गुणा होगा, ये बोर्ड मास का रूल है हमारा कि पहले जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा साइन आ जाते हैं अलग अलग, तो पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़िया, बाकी दोनों में से कोई भी। तो पहले गुणा कर लेते, 9 5 45, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एपी हमको ये दी हुई है, 18वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ए हो जाएगा √2। ठीक है, एन बराबर कितना है 18, तो ये हम लिख देते हैं एन बराबर 18। डी निकालना है तो 3√2 में से माइनस कर लेते हैं √2 को। 3√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा 2√2। ए एन और डी सभी मिल गए हमको। अब बस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस एन का मान 18 माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2√2। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 17 इंटू 2√2। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34। 34 √2 में √2 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 35 √2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 35√2, और यही हमारा 18वां पद होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप सॉल्व कीजिएगा। अब यहां पर हमारे पास है, हल कीजिए कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद 81 है। कौन सा पद 81 है, कौन सा पद, यानी कि हमको n का मान पूछा है और 81 nवां पद दे दिया है हमको। ठीक है, तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं इसको। तो देखिए हमने एपी लिख लिया है, और कौन सा पद -81, तो हमने nवां पद मान लिया है -81। nवां पद, कोई भी पद होगा तो n नंबर पे ही आएगा वो, तो nवां पद हम मान लेते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड करनी इस सवाल में हमको। पिछले सवाल में हमने n की वैल्यू दी हुई थी और an की वैल्यू फाइंड करी थी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो a निकाल लेते हैं हम, 21 आ गया। d फाइंड करेंगे तो 18 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करते हैं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -81, ए की वैल्यू है 21, एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू है -3। अब यहाँ पर एक विशेष चीज आप ध्यान रखें, जब भी कभी इस प्रकार से मान रखें, और अगर आपके पास माइनस वाला मान है किसी का भी, तो उसको ब्रैकेट में जरूर रखें, क्योंकि ब्रैकेट में रहने से आपको सहूलियत भी होगी सॉल्व करने में, कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ठीक भी लगता है ये। तो अब हमको क्या करना है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला रखते हैं, तो हम इसको पक्षांतरण करके इधर भेज रहे हैं। तो देखिए -81 तो पहले से इधर था, ये 21 इधर प्लस का था, जब इधर आएगा पक्षांतरण होकर तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में अब उधर ये बच गया है पूरा, तो एज इट इज रख लेते हैं इसको हम, ये हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 80 और 20 कितना हो गया 100, और ऊपर के 2, तो ये हो जाएगा -102। अब ये दोनों हमारे पास में गुणा में है, तो हम -3 को अगर पक्षांतरण करें तो कहाँ जाएगा, बटे में, भाग में जाएगा, तो ये आ गया -3 बटे में, और इधर बच गया है n-1। ठीक है, ये तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यानी कि, और ये 3 का जब टेबल से ये कटेगा तो ये कटेगा 34 बार। ठीक है, 3 तिया 9, एक बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 34 बार कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास में 34 बचा, और बराबर में कौन बचेगा n-1। अब जब ये जो 1 है, ये वाला 1 इधर जाएगा 34 के पास में, तो ये प्लस में हो जाएगा,
तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूं। तो हमको n की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 34 प्लस 1 यानी कि 35, यानी कि 35वें नंबर पर आपको -81 जो है पद प्राप्त होगा इस वाली एपी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी हमको दी हुई 84, 80, 76 और एनवा पद, यानी कि हम मान लेते हैं कि कौन सा पद शून्य है ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं एन बराबर 0 है, यानी कि वो पद शून्य है। कौन सा, एन। अब ए बराबर यहाँ पर हमको 84 प्राप्त हो जाता है। डी निकालते हैं तो 80 में से माइनस करते हैं 84, तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाता है। फिर वही चीज फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है, 0 है। ए कितना है, 84 है। एन तो हमको फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। तो अब देखिए ये 84 इधर जाएगा। अब देखिए 0 है तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना इसकी, तो ये इधर आकर माइनस का 84 हो जाएगा। 0 माइनस 84, माइनस का 84 ही बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या प्राप्त होएगा, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 4। अब इस -4 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो ये आ गया इस प्रकार से। बराबर में क्या बच जाएगा हमारे पास में, n माइनस 1। ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब चिन्ह जो है आपस में ये हो जाएंगे प्लस के। और जब ये इससे कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि 21 बार कटेगा। तो इधर हमको क्या मिला है, 21। अब 1 का पक्षांतरण इधर करूंगा तो 1 इधर माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो 21 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ आगे लिख देता हूं मैं इसको, n बराबर हो जाएगा 21 प्लस 1 यानी कि कितना, 22, यानी कि 22वां पद जो है हमको वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, यानी कि जो एपी हमको दी हुई है 5, 11, 17, 23, इसमें कोई पद 301 आता है या नहीं आता, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में एपी है और हम मान लेते हैं, माना कि इस अनुक्रम में, यानी कि समांतर श्रेणी में 301 जो है nवें नंबर पे आता है, यानी कि हम nवां पद मान लेते हैं 301। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे आता है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए अगर n की वैल्यू हमको पूर्णांक के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस श्रेणी में आता है वो। और अगर हमको बटे में या भिन्न में अगर ऐसी संख्या प्राप्त होगी तो हम कह देंगे कि इस श्रेणी में ये नहीं आता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो a हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। d निकाल लेते हैं तो d हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 301 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, यही आएगा। सबसे पहले तो 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से। और देखिए हम बार बार भेज रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। n माइनस 1 इंटू में 6। अब यहां पर घटा हो जाएगी तो कितना बचेगा, देखिए एक पहले तो 5 माइनस करने हैं तो 1 माइनस करूंगा तो 300 और 4 और माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 296। अब ये 6 जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, केवल n माइनस 1 बचेगा। तो इसको मैं यहां पर ले लेता हूं आगे बाकी के सवाल को। तो 296 को डिवाइड करना है, ये डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको अभी डिवाइड नहीं करते हैं, पहले इस -1 को भी इधर लेके आ जाते हैं। तो देखिए 296 अपॉन 6, -1 इधर आकर हो गया +1, बराबर में कौन बचा, केवल n बच गया। अब अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो ये होता है 296 प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। ये मैं बता चुका हूं पहले कि अगर किसी एक के नीचे संख्या है, दोनों में से किसी एक के नीचे अगर संख्या है तो वो संख्या ही लघुत्तम होती है। इस संख्या के ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखी जाती है और इस संख्या का जो दूसरी संख्या है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, उससे गुणा हो जाता है। अब जोड़ लें तो 296 प्लस 6 कितना हो गया, 302, यही हो जाएगा।
अपॉन में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटते हैं तो ये आता है 151/3 इज इक्वल टू n। अब देखिए ये आगे डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये जो है हमको क्या भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि 301 जो है इस अनुक्रम में 5, 11, 17, 23 में कोई भी पद नहीं है। ये लाइन हमको आंसर में लिखनी है। तो चलिए अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन। एपी हमको दी हुई है 11, 8, 5, 2। एन हमने मान लिया है माइनस का 150। ए हमारे पास 11 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो 8 - 11 माइनस का 3 आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम फॉर्मूले में फटाफट से, तो a इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास में हमने मान रखा है 150, ए हो जाएगा 11, एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है और डी की वैल्यू है माइनस की 3। ये 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा और इधर हमारे पास में बचेगा जो उसको एज इट इज हम लिख देंगे। दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 161 और ये -3 जो है बटे में आएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा और इधर बचेगा n-1। ये दोनों ही जो चिन्ह हैं कट के प्लस हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं भाग लगाऊं तो भाग पूरी पूरी बार नहीं लगता है, तो हम भाग नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर, तो इस -1 को इधर भेज देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इधर, ठीक है, और बराबर में बचेगा n। फिर से वही बात, लघुत्तम लेना है, तो चलिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो 161 प्लस का 3/3 यही आएगा, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 164/3 इज इक्वल टू n। और मैं भाग लगाता हूं इसको जब, तो 3 पंजे 15, 1 बचता है और ये हो जाता है 14, यानी कि पूरी पूरी बार भाग फिर से नहीं जा रहा है। तो चूंकि यहां पर हमको भिन्न प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए -150 इस अनुक्रम का कोई भी, इस अनुक्रम या इस श्रेणी या इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। बस यही लाइन हमको लिखनी है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पर समांतर श्रेणी का 6वां पद और 17वां पद हमको दिया है 19 और 41 और हमको ज्ञात करना है 40वां पद। तो देखिए छठा पद दिया था हमको, तो A6 बराबर 19 मान लिया हमने और A17 बराबर 41 हो जाएगा। 40वां पद हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब कि n बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 जो है इसको व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक काम हो जाएगा ना, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। ये हमारी हो जाएगी समीकरण 1 और ये हो जाएगी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 16d इज इक्वल टू 41 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। चिन्ह इधर बदल देते हैं सारे, तो ये तो हमारे पास कट जाता है, यहाँ से हमको मिल जाता है 11d, ठीक है। और यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 22/11 यानी कि 2 आ जाएगी। d की वैल्यू आ गई हमारे पास में, n की वैल्यू है। अब देखिए इस d का जो वैल्यू है हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हैं d की, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, ये हमने रख दिया यहाँ पर, बराबर में हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा गुणा होकर ये 10, तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 19 और ये 10 उधर जाकर 19 में से माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास में a की वैल्यू हो चुकी है, d की वैल्यू हमको मिल गई है और n की वैल्यू हमको सवाल में दी हुई थी। अब an फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, हमको यहाँ पर a40 निकालना है, तो यहाँ पर ये a40 हम लिख देते हैं, n की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 9 है, ठीक है, और प्लस में n यानी कि 40 - 1 इंटू 2 हो जाएगा,
9 प्लस ये हो जाएगा 39, 39 इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 78। ये हो जाएगा 9 प्लस 78। अब 78 में 9 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, ये हो जाएगा 87 और यही हमारा वैल्यू आ जाएगा A40 का, यानी कि 40वां पद हमको क्या प्राप्त होगा, इस समांतर श्रेणी में 87 प्राप्त होगा। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के 3 सवाल हमने यहाँ पर इस सेशन में कंप्लीट करे हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।